क्वेश्चन 10 हुआ क्या, चेक करो। रुको, इधर मैंने मार्किंग किया रहेगा। हाँ 10 हुआ ना। ये क्वेश्चन नंबर 14 है ना, क्वेश्चन नंबर 14 इट इज सेम एज अपने क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 7। तो ये तुम लोग टाइम पास कर लेना। सेम टू सेम है, खाली अमाउंट जो डबल है और कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। अभी आ जाओ पहले क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये होमवर्क और सॉल्यूशन और वो सब मिला ना तुम लोग को, और एक एक्स्ट्रा शीट भी मैंने भेजा था, हाँ वो भी आ गया ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। ग्रुप पे आया तुम लोगों, हाँ। चलो देखो क्या दिया अभी ये क्वेश्चन में। जी लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relating to the year ended 31st of March 2017 and 31st of March 2018। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को है ना इन्फॉर्मेशन जो दिया है 31st मार्च 2017 ये ओपनिंग इन्फॉर्मेशन है, एंड 31st ऑफ मार्च 2018 दिस विल बी क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा अभी ओपनिंग और क्लोजिंग अगर अपने को दिया रहेगा मीन्स इट विल हेल्प यू टू कैलकुलेट एवरेज। ठीक है, ओके नाउ वी कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल द अमाउंट ऑफ व्हाट शेयर कैपिटल। अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो है 40 lakhs ओपनिंग में है, 40 lakhs इज देयर एज व्हाट एज क्लोजिंग, तो एवरेज भी कितना रहेगा इसका 40 lakhs। देन वी आर हैविंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो अमाउंट है वो 20 lakhs ओपनिंग में है और क्लोजिंग में कितना मालूम है 25 lakhs। ठीक है, तो कैन यू टेल मी रिजर्व्स एंड सरप्लस में 20 का 25 हुआ, ठीक है, मतलब ये 5 lakhs जो एडिशन हुआ ये क्या रहेगा, ये करंट ईयर का नेट प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, सो इट विल बी नेट प्रॉफिट आफ्टर व्हाट आफ्टर टैक्स। ठीक है, चलो देन लॉन्ग टर्म लोन का जो अमाउंट है वो 30 lakhs एंड 30 lakhs है, तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। देन वी आर गिवन नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट रेशियो गिवन टू यू 8%। ठीक है, उसके बाद में अपने को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी अपने को दिया हुआ है विच इज व्हाट 20%। देन लॉन्ग टर्म लोन हैज बीन यूज्ड टू फाइनेंस 40% ऑफ द व्हाट ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, इसको अंडरलाइन करो, लॉन्ग टर्म लोन हैज बीन यूज्ड टू फाइनेंस 40% ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, ओके व्हाट इज अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन वी आर हैविंग 30 है, बराबर है। अच्छा ये जो 30 है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है यूज हुआ रहेगा टू फाइनेंस व्हाट फिक्स्ड एसेट्स, और ये जो 30 lakhs है इट विल रिप्रेजेंट ओनली 40%, इट विल रिप्रेजेंट ओनली व्हाट 40%। तो क्या हम इसमें से फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू का कैलकुलेशन कर सकते हैं? यस। ठीक है, तो अपने को इसमें से फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू मिल जाएगा। स्टॉक टर्नओवर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 4, मतलब ये 4 टाइम्स है। डेटर्स रिप्रेजेंट 90 डेज सेल्स, इसका मतलब है डेटर्स का कलेक्शन पीरियड है। ठीक है, देन द कंपनी होल्ड्स कैश इक्विवेलेंट टू 1.5 months कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है इनटू 1.5 डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 12, तो तुमको क्या मिल जाएगा मालूम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, ओके उसके बाद है इग्नोर टैक्सेशन एंड वी हैव टू अज्यूम हाउ मेनी डेज इन अ ईयर 360 days in a year। You are required to prepare the balance sheet as on 31st of March 2018 in the following format। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये जो फॉर्मेट है इसके अंदर पहले क्या दिया हुआ है शेयर कैपिटल। अच्छा ये जो बैलेंस शीट है इसका डेट क्या है, डेट ये 31st मार्च 2018 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल का अमाउंट ऑलरेडी अपने पास अवेलेबल है यहाँ पे। सो व्हाट इज अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट विल बी रिफ्लेक्टेड ओवर हियर इज 40 lakhs। ठीक है, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस में कितना आएगा, उधर आएगा 25 lakhs। ठीक है, फिर तीसरा क्या आएगा यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन का अमाउंट कितना आएगा 25 lakhs आएगा, क्योंकि 31st ऑफ मार्च 2018 का ये बैलेंस शीट का डेट है, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 25 lakhs। ठीक है, वहां पे अपने को जो है फिक्स एसेट्स नहीं लॉन्ग टर्म, सॉरी लॉन्ग टर्म लोन इज हाउ मच, इट इज 30 lakhs। ठीक है, फिर ये लॉन्ग टर्म लोन से हम लोग जो है किसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो अपने पास क्या क्या अवेलेबल हो जाएगा मालूम है तुम लोग को, अपने पास जो शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स है, लॉन्ग टर्म लोन है, फिक्स्ड एसेट्स है, और फिर बाकी का रेशियो यूज करके वी विल बी कैलकुलेटिंग दी व्हाट अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है,
चलो चेक करो आगे कुछ है क्या, नहीं। सो व्हाट वी विल हैव टू डू फर्स्ट इज टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है ना। बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी करो पहले। ओरिजिनली वी वेर टू स्टार्ट विद लीवरेज बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वो भी मतलब ऐसा बीच में आएगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मोर और लेस कनेक्टेड टू रेशियोज ऑल्सो, क्योंकि जैन वाले का वो एक ही टॉपिक बाकी है, बाकी सब हो गया है वो लोग का। चलो हाउ वी विल प्रोसीड जरा मेरे को बता सकते हो इसके अंदर। हाँ देखो, सबसे पहले तो ये 3 अमाउंट ऑलरेडी अपने पास अवेलेबल है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन वाला इन्फॉर्मेशन से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, फिक्स एसेट्स, ठीक है। तो अपने पास फिक्स एसेट्स भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे नेट प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। नेट प्रॉफिट का रेशियो व्हाट इज नेट प्रॉफिट अमाउंट 5 lakhs, ठीक है। उससे क्या मिल जाएगा, सेल्स, सेल्स मिल गया। जीपी रेशियो यूज करेंगे, सीओजीएस भी आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर तुम्हारे पास सीओजीएस है, स्टॉक टर्नओवर है, इससे क्या मिल जाएगा, स्टॉक। फिर तुम्हारे पास सेल्स है और यहाँ पे डेटर्स है, उससे तुमको क्या मिल जाएगा, डेटर्स। फिर तुम्हारे पास ये कैश वाला भी इंफॉर्मेशन है, तो तुमको यहाँ पे कैश भी मिल जाएगा। दैट मीन्स वर्चुअली योर एंटायर एसेट साइड विल बी रेडी, राइट। फिर तुम्हारे लायबिलिटी साइड पे एक ही बैलेंसिंग फिगर है, कौन सा वाला, क्रेडिटर्स, वो फाइनल बैलेंसिंग अमाउंट रहेगा। सेल्स बताओ तो, 6250। सीओजीएस बताओ, 50। शेयर कैपिटल तो 40 ही आएगा इधर। रिजर्व्स एंड सरप्लस 25, लॉन्ग टर्म लोन इज 30। अच्छा, फिक्स एसेट का वैल्यू कितना आया, 75 lakhs। डेटर्स बोलो, दो अलग अलग आंसर आया, 1562 500, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा कैश कैसे कैलकुलेट किया तुमने, 50 lakhs इंटू 1.5 डिवाइड बाई 12 किया ना, वही हुआ ना। हाँ, कितना आया, 6,25,000। तो क्रेडिटर्स का बैलेंसिंग फिगर आएगा 37। हाँ हाँ, वैसा वैसा। नहीं नहीं, इट इज़ होल्डिंग 1.5 months कैश। मतलब जो सीओजीएस है ना 50 lakhs, वो पूरा 12 महीने का अमाउंट है, और 1.5 महीने का अमाउंट कितना रहेगा ऐसा कैलकुलेट करना है वैसे। इजी था ना ये भी। हाँ, मैंने जो शीट दी है उसमें से करना। हाँ, नहीं नहीं, ये नहीं, कल आया रहेगा ना पीडीएफ, ये वाला नहीं नहीं। वर्किंग करो पूरा अच्छे से।
नेक्स्ट। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम पूरा वर्किंग और ये सब कर रहे हो। हाँ, कोई ओरल ओरल टेस्ट नहीं होने वाला, इंस्टीट्यूट ओरल टेस्ट नहीं लेता है। नेक्स्ट 13। ये हो गया सब लोग का। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। 1313 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तुमको नहीं करना है, रुक जाओ। हाँ, मैंने एक बार पहले रीडिंग कर लेने दो, देन वी कैन डिस्कस। देखो क्या दिया है इसमें। यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन, कंप्लीट द बैलेंस शीट ऑफ PQR प्राइवेट लिमिटेड। वी आर ऑलरेडी गिवन अ बैलेंस शीट, तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर कौन सा फिगर पहले अवेलेबल है? शेयर कैपिटल इज अवेलेबल, रिजर्व्स एंड सरप्लस हमको कैलकुलेट करना है, 12% लॉन्ग टर्म डेट ये भी अपने को कैलकुलेट करना है, करंट लायबिलिटीज के सामने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। अभी जो करंट लायबिलिटीज है उसके अंदर है सबसे पहला क्रेडिटर्स, दूसरा क्या दिया है यहाँ पे? प्रोविजंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। और ये दोनों का टोटल इज अवेलेबल, ठीक है। सो व्हाट इज द टोटल? मींस आवर टोटल करंट लायबिलिटीज 68,50,000, ठीक है। उसके बाद में असेट साइड पे देखो, फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स में ओपनिंग WDV है, लेस उसमें से क्या करना पड़ेगा? डेप्रीशिएशन। उसके बाद जो आउटर कॉलम में जाएगा दैट विल बी द नेट WDV ऑफ द फिक्स्ड एसेट, राइट। देन वी आर हैविंग करंट एसेट। करंट एसेट के सामने भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। तो करंट एसेट के अंदर 3 आइटम है, वन इज स्टॉक, देन देयर इज व्हाट डेटर्स, एंड लास्ट में क्या दिया हुआ है? कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है। अभी रेशियो में अपने पास क्या क्या अवेलेबल है? सो फर्स्ट थिंग दैट इज अवेलेबल इज व्हाट इज करंट रेशियो, राइट। व्हाट इज द करंट रेशियो दैट इज गिवन टू अस? 1.6:1, राइट। अच्छा, अभी अपने पास ऑलरेडी करंट लायबिलिटीज अवेलेबल है, ठीक है। कैन वी यूज अ करंट रेशियो एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द करंट एसेट्स? यस, ठीक है। तो सबसे पहले ये अपने को मिल जाएगा। उसके बाद में दिया हुआ है कैश एंड बैंक बैलेंस जो है ना, इट इज 15% ऑफ द टोटल करंट एसेट्स, ठीक है। तो अपने पास करंट एसेट्स अवेलेबल रहेगा, उसका 15% विल गिव यू व्हाट कैश एंड बैंक, ओके। देन डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज हाउ मेनी टाइम्स ओवर ईयर? 12 टाइम्स। उसके बाद में स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर ये नहीं लिखा रहेगा तो भी हम लोग क्या लेने वाले हैं? हाँ, ठीक है। तो दैट इज हाउ मेनी टाइम्स? इट इज 16 टाइम्स। देन वी आर गिवन क्रेडिटर्स टर्नओवर, और वहां पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब क्रेडिटर्स जो है परचेज यूज करना है कि COGS यूज करना है? COGS। सो दैट इज हाउ मेनी टाइम्स ओवर ईयर? 10 टाइम्स, ठीक है। देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अपने को दिया हुआ है 20% है। कैपिटल गियरिंग रेशियो इज व्हाट 0.6। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैपिटल गियरिंग रेशियो? डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपॉन इक्विटी, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई भी अपने को जो है शेयर कैपिटल में ब्रेकअप करके दिया हुआ है क्या? नहीं। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा शेयर कैपिटल कौन सा रहेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल रहेगा। मतलब एक्चुअली ये जो कैपिटल गियरिंग रेशियो दिया हुआ है, इट इज सेम एज व्हाट सेम एज अ डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है।
चलो उसके बाद अपने पास इंफॉर्मेशन है, डेप्रीशिएशन का रेट दिया हुआ है विच इज 15% ऑफ द WDV। और फिर हमको दिया हुआ है कि जो नेट फिक्स एसेट्स है दे आर 20% ऑफ व्हाट इन ऑफ द टोटल असेट्स। ठीक है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को बैलेंस शीट लेके आना पड़ेगा अपने सोल्यूशन में, देन वन बाय वन विल स्टार्ट डूइंग द वर्किंग एंड विल फाइंड आउट द फिगर्स। ठीक है, एक जगह पे अटक जाओगे इसके अंदर, हाँ ठीक है, वो देखते हम लोग जो है कहाँ पे अटक जाएंगे। तो सबसे पहले वी विल हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट का फॉर्मेट। मैं सॉल्व करूँ साथ में कि अटक गए। हाँ हाँ, तो उसी के लिए तो क्वेश्चन है ना ये, कि इंटरनल फिगर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा पहले ये बताओ मेरे को, तुम्हारे पास एक करंट लाइबिलिटीज अवेलेबल है, तो सबसे पहले क्या मिला रहेगा तुम लोग को, करंट एसेट्स। सो गिव मी द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स। 1 करोड़। ना ना ऐसा नहीं होता है। चलो इज 1,09,60,000। ठीक है, इससे इसके बेसिस पे तुमको क्या मिल गया रहेगा, कैश। सो कैश इसका 15% है। सो व्हाट इज अमाउंट ऑफ कैश, सॉरी 16,44,000। चलो और कुछ मिला तुम लोग को, सेल्स मिल गया।
हाँ ले लो टाइम ले लो। ओपनिंग WDV अपने पास देखो, लास्ट इंफॉर्मेशन यूज करो, नेट फिक्स एसेट जो है ना, हाँ तो उससे तुम लोग को मिलेगा दैट इज 20% ऑफ द टोटल एसेट, ऐसा दिया है ना अपने को। अच्छा, अगर ये तुमको बोला है कि जो यहाँ पे जो फिक्स एसेट्स है वो 20% ऑफ द टोटल एसेट्स है, मतलब ये जो तुम्हारा करंट एसेट है ये 80% है, तो बाकी का जो 20% है वो क्या रहेगा, फिक्स एसेट्स। ठीक है, जैसे फिक्स एसेट्स का आउटर कॉलम का अमाउंट मिल जाएगा 27 लाख। अभी डेपरी कैसे कैलकुलेट किया? हाँ तो ये सपोज तुम्हारा ओपनिंग WDV 100 है, तो डिप्रिसिएशन कितना रहेगा 15, तो बचा हुआ अमाउंट कितना रहेगा 85। ठीक है, सो आउटर कॉलम अमाउंट इज 85%, सो व्हाट विल बी 15, व्हाट विल बी द ओपनिंग WDV, इस तरीके से मिलेगा। देख पहले तेरे को फिक्स एसेट्स का वैल्यू है 27,40,000। फिक्स एसेट्स के लिए देख इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, लास्ट वाला देख पॉइंट नंबर 9 दिया हुआ है, नेट फिक्स एसेट्स जो है इट इज 20% ऑफ द टोटल एसेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी तेरा टोटल रहेगा ना उसका ये 20% है। ठीक है, अगर ये 100 है ये 20 है तो ये कितना रहेगा 80, सो दिस इज 80, सो हाउ मच विल बी 20 ऐसा करके मिलेगा, तो इसका टोटल भी मिल जाएगा अपने को। ठीक है, अच्छा उसके बाद में तुमको बोला है कि डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 15% है, मतलब जो भी ओपनिंग WDV रहेगा वो 100 रहेगा, उसके ऊपर अगर हम लोग ने 15% डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो बाकी का जो आउटर कॉलम का अमाउंट रहेगा वो कितना होगा 85। ठीक है, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी कैन डू द कैलकुलेशंस। समझा? मैंने क्या दे रहा है सेल्स, रुक जाओ पहले मेरे को ये ओपनिंग है और ये सब का वैल्यू दे दो, इसका वैल्यू दे पहले, चल ओपनिंग WDV का वैल्यू दे। 32,23,529। Give me the total of the assets. तो ये भी कितना आएगा 1,37 lakhs। चलो इधर तक बरोबर है। रुक जाओ चलो ट्राई करने दे। आएगा ना, रहेगा तो ही तो दिया है ना क्वेश्चन। नहीं यू वांट मी टू गिव वर्किंग अप टू दिस स्टेज कि इसके आगे का वर्किंग दो? हाँ ठीक है, आराम से आज अपन दोनों के पास टाइम है। हाँ आराम से, तुम्हारा लेक्चर है, मेरा तो लेक्चर भी नहीं है पीछे।
मुझे याद नहीं क्या किया दिखा। कैसे किया होगा? नहीं नहीं, मैंने राइट आंसर राइट नहीं बोला, कैसे किया? आई वांट टू नो द मेथड। पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया और डेटर्स टर्नओवर रेशियो दिया, उसमें कॉस्ट है, उसमें एक में सेल्स है। सेल्स वाले में सेल्स को एक साइड रखा, बाकी सब दूसरा साइड रखा, उसमें से 20% माइनस किया तो कॉस्ट हो जाएगा। तो दोनों साइड कॉस्ट हो जाएगा, दोनों मतलब स्टॉक और डेटर्स का मैंने रेशियो निकाला और फिर उसमें सब्स्टिट्यूट करके करंट एसेट्स में ऐड किया, उसमें से डेटर्स मिला, उसमें से डेटर टर्नओवर में डाल के मैंने सेल्स निकाला। तो स्टॉक इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस सर को मैंने कैसे किया? सेल्स अपॉन एक मिनट सेल्स अपॉन डेटर इज इक्वल टू 12। तो सेल्स को हम लोग देख सकते हैं सीओजीएस प्लस 25%। फिर तीनों को ऐड करके 10,960,000 तो सीओजीएस का वैल्यू आएगा। ओके, तो सेल्स का वैल्यू कितना है? वो मैं करेक्ट है ना, ऐसे भी आ जाएगा। मेथड बरोबर है, अभी तुमने कुछ मिस्टेक नहीं किया रहेगा, देन इट इज करेक्ट। हाँ हाँ तो कर ले। हाँ चलो, ये यहाँ तक का वर्किंग हो गया सब तुम लोग का, ठीक है। अभी क्या, आर यू इन अ पोजीशन टू कैलकुलेट द रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड 15% लॉन्ग टर्म डेट? हाउ? सीजीआर से आ जाएगा ना, मतलब पहले 1 जो भी है इसमें से इसको माइनस। अच्छा, ये जो तुम्हारे पास जो टोटल यहाँ पे जो अपने पास जो लायबिलिटीज, इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो ये दोनों का टोटल बचेगा। अभी इनका अपने को रेशियो दिया हुआ है, कैपिटल गियरिंग रेशियो, ठीक है। वो कैपिटल गियरिंग रेशियो यूज करके वी कैन कैलकुलेट द ब्रेकअप ऑफ व्हाट इन रिजर्व्स एंड व्हाट इन 15% लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। इसका वर्किंग करके दूं? अरे इसका वर्किंग करके दूं, ये खाली तेरे लिए थोड़ी ना लेक्चर चल रहा है। हाँ अभी इधर देखो, इसका वर्किंग देखो कैसा होएगा। सो फर्स्ट वी आर हैविंग व्हाट वी आर हैविंग equity plus debt. How we will get the total of equity plus debt? So equity plus debt will be equal to total liabilities minus current liabilities. So total liabilities कितना था अपने पास? 1,37 lakhs माइनस ये कितना है? 68 लाख। तो बचाओ भी सेम ही है ना, 68,50,000, whatever is a working note number here. Now we will be using capital gearing ratio. अच्छा ये बताओ, कैपिटल गियरिंग रेशियो इज इक्वल टू विच रेशियो इन दिस क्वेश्चन? डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का जो फॉर्मूला आएगा दैट इज गोइंग टू बी डेट अपॉन व्हाट इन अपॉन इक्विटी। सो डेट अपॉन इक्विटी, ये रेशियो अपने को दिया हुआ है 0.6, मतलब दिस इज 0.6 एंड दिस इज हाउ मच? 1. सो कैन आई से दैट डेट प्लस इक्विटी ये दोनों का जो टोटल है दैट विल गिव यू डेट प्लस इक्विटी। ये 0.6 से ये 1 है तो टोटल कितना रहेगा? 1.6. सो व्हाट इज दिस 1.6 का वैल्यू अवेलेबल? 68,50,000 ये अवेलेबल है यहाँ पे। कैन वी डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डू द कैलकुलेशन ऑफ डेट फर्स्ट। तो 68,50,000 divided by 1.6 into 0.6 will give you value of debt 42. 68,750। फिर इक्विटी का वैल्यू मिल जाएगा 6850 divided by 1.6 into 1, 4281 to 50.
42, 81, 250 के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस क्या रहेगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस. वी ऑलरेडी हैव द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस. ठीक है, चलो तो यहां तक का पहले ब्रेकअप निकालो, उसके बाद मैं तुमको समझाता हूं सेल्स का कैलकुलेशन कैसे होगा इसमें. रुक जा, मैं करता हूँ अभी, वेरीफाई कर लेंगे अपन. तुझे पॉइंट में इसके लिए आ रहेगा क्योंकि तूने पूरा ये डेसिमल्स नहीं लिया रहेगा, हाँ इसके लिए वजह से. चलो अभी देखो, क्या तुम चाहते हो कि मैं एक्स वगैरह डालूँ कि एक्स करेंगे, ठीक है चलो. मतलब ऐसा कुछ नहीं है मेथड वही रहने वाला है, खाली एक्स के जगह पे सेल्स लिखो तो चलेगा कि तुमको एक्स चाहिए, ऐसा मैथ्स वाला एक्स चाहिए, ठीक है. वो एक्स नहीं रहे, लेट द सेल्स इज इक्वल टू एक्स. देयरफॉर COGS इज इक्वल टू, जीपी रेशियो दिया अपने को 20%, ठीक है, तो COGS कितना परसेंट रहेगा, 80%, ठीक है. सो कैन आई से दैट COGS विल बी 80% ऑफ व्हाट यू नो ऑफ सेल्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय 80% ऑफ सेल्स, मतलब दिस विल बिकम 0.8x. समझा, यहां तक समझा. चलो अभी फर्स्ट रेशियो मेरे को बताओ, व्हाट इज द डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इट इज हाउ मेनी टाइम्स, 12 टाइम्स, ठीक है. सो यहाँ पे पहले डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला चाहिए अपने को. सो डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, चलो बोलो, सेल्स अपॉन क्या, एवरेज डेटर्स. ये अपने पास अवेलेबल है 12, तुमने बोला सेल्स को x ले लो भाई, ठीक है. सो दिस इज x अपॉन व्हाट यू नो, x अपॉन डेटर्स. So what will be daters? Daters will be x by what you know, x by 12. इसको डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 12 कर दो. जीरो पॉइंट और 3 ऐसा है, हाँ तो अपन लेंगे पूरा. चलो ये एक इक्वेशन है. नाउ दिस इज वन इक्वेशन, ठीक है. फिर दूसरा है ना स्टॉक टर्नओवर रेशियो है. स्टॉक टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला बोलो, अपॉन स्टॉक. सो व्हाट इज द स्टॉक टर्नओवर रेशियो, वी हैव 16 टाइम्स. तो 16 इज इक्वल टू, COGS के जगह पे क्या लिखेंगे, 0.8x. दिस विल बी डिवाइडेड बाय व्हाट यू नो, बाय स्टॉक. तो स्टॉक जो है इट इज 0.8x डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 16. 0.05. चलो इसको भी एक डब्बे में डालो. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. यहां तक समझा, ठीक है. अब मुझे बताओ क्या तुम्हारे पास करंट एसेट्स का टोटल अवेलेबल है क्या, करंट एसेट्स का, ठीक है. सो कैन आई से दैट करंट एसेट्स जो है उसमें 3 आइटम्स है, बराबर है. कौन सा 3 आइटम है उसके अंदर, पहला है डेटर्स, दूसरा है स्टॉक, तीसरा है कैश. व्हाट इज द टोटल ऑफ करंट एसेट्स, वी हैव 1 करोड़, कितना था, 9 lakhs.
60,000 दिस इज इक्वल टू, अभी डेटर्स का एक इक्वेशन बनाया हम लोग ने, ठीक है, उसको यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो उसका इक्वेशन क्या था डेटर्स का? 0.083333x, स्टॉक है 0.05x, और कैश का वैल्यू तुम्हारे पास अवेलेबल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कैश? 16,44,000, ठीक है। इसको सॉल्व करो, x निकालो, एंड दैट x विल बी सेल्स। चलो इजी था ये, नहीं था इजी, हाँ लेकिन समझा ना अभी? हाँ, क्या किया था? राइट था। 6 लाख है कि 6 करोड़ है? अभी तेरे को आगे पीछे अगर कुछ भी डिफरेंस आता रहेगा तो वो राउंड ऑफ का डिफरेंस था। हाँ ठीक है, अच्छा निकाल दिया फिर वो। हाँ चलो, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, वैल्यू ऑफ सेल्स। अब ये स्ट्राइक होना बहुत ज़रूरी है एग्जाम में, वरना पूरा 1.5 घंटा इधर निकल जाएगा। हाँ हाँ, अभी है ना तुम्हारे पास करंट एसेट्स का पूरा टोटल अवेलेबल है, बाइफर्केशन अवेलेबल है, ठीक है। नाउ दे ऑल्सो गिवन टू यू क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो विच इज एक्चुअली बेस्ड ऑन व्हाट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो क्या होगा मालूम है, यहाँ पे तुम्हारे पास जो है COGS आ जाएगा। COGS विल बी इन अ पोजीशन टू कैलकुलेट व्हाट, यहाँ पे क्रेडिटर्स, ठीक है। अब ये दोनों का टोटल अवेलेबल है, बैलेंसिंग फिगर इज गोइंग टू बी प्रोविजन एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। creditors आया 55,89,600, 5589, वो 12,6400। समझाना क्वेश्चन? कौन सा बेटा? हाँ, डेट कितना? 58। स्टॉक नाइनटीन्थ।
एक करेक्शन है, एक नहीं दो है, दो करेक्शन है उसमें। ये हो जाने दो सब लोग का। एक मिनट रुक, दो करेक्शन है, मैं दे रहा हूँ खाली, बाद में स्टार्ट करो। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन हो गया सब लोग का, बाकी है? हाँ, कर लो कर लो। चलो, अभी दिमाग चल रहा है ना बरोबर से इसमें? 19th। नहीं, वो करेक्शन नहीं है। ना ना, सुनो यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है ना, उसमें जो पहला रेशियो दिया है ना, डेट, उसके पहले आना चाहिए टोटल डेट। ये करेक्शन है। सो एक्चुअली द रेशियो इज टोटल डेट टू टोटल असेट रेशियो, ठीक है? अच्छा, टोटल डेट का मतलब क्या होता है बताओ जरा। टोटल डेट के अंदर लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, मतलब करंट लायबिलिटीज, ठीक है, दोनों रहता है उसमें। ओके, दूसरा जो करेक्शन है, एक्चुअली इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट दे दिया है क्वेश्चन में, विच इज 20 lakhs। कहाँ पे? अच्छा, वो रिकॉर्ड पार्ट में, हाँ। तीसरा करेक्शन, ठीक है, ये 31 मार्च है। ये इजी क्वेश्चन है, अभी सब इजी इजी क्वेश्चन ही बचे हैं। थोड़े लेंदी रहेंगे लेकिन इजी है। क्या हुआ? मैंने किधर बोला हार्ड है? मैंने ऐसा कभी बोला कि कोई भी टॉपिक हार्ड है, ऐसा बोला मैंने? एक आध टॉपिक बकवास है लेकिन हार्ड नहीं है। हाँ हाँ, कैपिटल बजटिंग इज वेरी गुड, वो अच्छा लगेगा तुम लोगों को। हार्ड नहीं है लेकिन वो अच्छा लगेगा। बकवास है ना, वो है कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज, क्योंकि उसके अंदर पूरा बकवास ही है। हाँ, मतलब किसी ने थियरी बनाया नहीं, तुमको तो सॉल्विंग ही करना है, लेकिन किसी ने थियरी बना के तुम्हारे ऊपर थोपा है, ठीक है? तो वो एक खाली एक सबसे हाई लेवल का बकवास पार्ट वही है। कंपलसरी नहीं है लेकिन 0 to 5 है उसमें, आ भी सकता है। कुछ भी ऑप्शन में नहीं छोड़ना है एफएम में, कोई भी टॉपिक है, सब इजी है। अच्छा, इजी है वो अलग होता है और बकवास है वो अलग होता है, ठीक है? बकवास है लेकिन इजी है सर। 19 हाँ।
यहाँ पे अकाउंट्स रिसीवेबल पीरियड दिया हुआ 36 डेज का, नीचे किधर तो लिखा है 360 डेज है, हाँ? तो पूरा क्वेश्चन देखने का, तो कहीं पे तो नीचे लिखा हुआ है हाउ मेनी डेज इन अ ईयर वी हैव टू कंसिडर इज 360. चलो हुआ, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ अभी. क्वेश्चन नंबर 11 छोटा सा है. चलो देखो क्या दिया हुआ है, सुनो. XY Limited provides the following information for the year ending 31st March 2017. We are given equity share capital. The amount of the equity share capital is 8 lakhs. Closing stock दिया हुआ है, closing stock का value is 1,50,000. Stock turnover ratio दिया हुआ है, stock turnover ratio is what you know is 5 times. GP ratio is given to you which is 20%. नेट प्रॉफिट टू सेल्स का रेशियो दिया हुआ है विच इज व्हाट यू नो 16%. एंड नेट प्रॉफिट टू कैपिटल का रेशियो दिया हुआ है दैट इज 25%. ठीक है. अच्छा, नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन? द रिक्वायरमेंट इज दैट यू हैव टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017. ठीक है. तो इनकम स्टेटमेंट बनाने को बोला है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बोला है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है. तो एक हाफ पेज का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे पहले. एक ही चलो, डेट है 31st March 2017. कोई एडजस्टमेंट का नाटक नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो एक ही अमाउंट का कॉलम बनाना. क्या हुआ, 2 अमाउंट का कॉलम बना दिया. ठीक है. नहीं आ जाएगा, स्टार्टिंग से भी कर सकेंगे. हाँ, अभी इसमें ओपनिंग स्टॉक हो सकता है. वी विल वेरीफाई कि ओपनिंग स्टॉक है तो कितना है वो. ठीक है. क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वही ओपनिंग स्टॉक रहेगा. ठीक है. तो अभी देखो कौन सा अमाउंट दिया है मालूम है. पहले एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, दूसरा कौन सा अमाउंट दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक. राइट. अब इसमें से ये दोनों अमाउंट में से एक ही अमाउंट तुम्हारे ट्रेडिंग एंड PNL में जाने वाला है. कौन सा वाला? क्लोजिंग स्टॉक.
ठीक है, फिर अभी चेक करो कि हमारे पास रेशियो में क्या क्या अवेलेबल है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, ठीक है, जीपी रेशियो है, नेट प्रॉफिट टू सेल्स का रेशियो है, नेट प्रॉफिट टू कैपिटल का रेशियो है। ठीक है, कौन से रेशियो से स्टार्ट करेंगे? नेट प्रॉफिट टू कैपिटल। ठीक है, दिस विल बी द फर्स्ट रेशियो टू स्टार्ट बिकॉज अपने पास कैपिटल है, सो विल बी एबल टू कैलकुलेट व्हाट? नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो पहला वाला जो वर्किंग आएगा उसमें नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। सो फर्स्ट इज net profit by capital. This is a ratio that is given to us. So this will be net profit upon what? Upon capital. क्योंकि वो परसेंटेज में दिया है, फॉर्मूला में क्या आएगा? इनटू 100. So 25 is equal to net profit. Capital का amount is 8 lakhs. इंटू 100, तो इससे मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। सो व्हाट इज अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट वी गेट? 2 lakhs. इसको हम डाल सकते हैं P&L अकाउंट में। सो तुम लोग क्या करो मालूम है, 4-5 लाइन जो है स्टार्टिंग और ट्रेडिंग अकाउंट रीड करो। So net profit amount is how much? 2 lakhs. अभी अपने पास नेट प्रॉफिट हो गया है, और नेट प्रॉफिट अगर अपने को मिल गया है तो उसके ऊपर वाला रेशियो यूज कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट बाय सेल्स। तो उसे क्या मिल जाएगा अपने को? सेल्स। सो विल यूज द सेकेंड रेशियो नाउ। नेट प्रॉफिट बाय व्हाट? बाय सेल्स. So this will be net profit upon sales into 100. तो ये 16% है। Net profit is 2 lakhs. तो इससे सेल्स आ जाएगा कितना? 12 lakh. So 12,50,000 is the value of sales. ये सेल्स को डालो इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय सेल्स। सो सेल्स का जो अमाउंट है वो है 12,50,000। क्या हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है क्या? तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना परसेंटेज दिया हुआ है? 20%। ठीक है, तो ये 20% किसका होता है? सेल्स का। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो टू द ट्रेडिंग अकाउंट एंड वी कैन राइट हियर टू ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे विल राइट 12,50,000 इंटू 20%. So this will be 2,50,000. ये ग्रॉस प्रॉफिट को P&L अकाउंट में लेके आओ। चलो 2,50,000। आई थिंक वी आर गिवन क्लोजिंग स्टॉक, बराबर है? सो व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दैट इज गिवन टू यू इज 1,50,000. आर वी इन अ पोजिशन टू कैलकुलेट द COGS? यस ना, सेल्स माइनस क्या कर देंगे? ग्रॉस प्रॉफिट, तो क्या मिल जाएगा? COGS. ठीक है, सो व्हाट इज अमाउंट ऑफ COGS वी हैव इज 10 lakhs. ठीक है, तो यहां पे खाली एक लाइन पे लिख दो COGS will be equal to sales minus gross profit. So 12,50,000 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2,50,000. So this will give you 10 lakhs.
We'll use stock turnover ratio now. Stock turnover ratio. COGS upon closing stock लिखो कि एवरेज स्टॉक लिखो? एवरेज स्टॉक. Stock turnover ratio that is given to us is 5 times. COGS अपने को मिल चुका है 10 lakhs. तो एवरेज स्टॉक मिल जाएगा. एवरेज स्टॉक है 10 lakhs डिवाइडेड बाय 5 विच इज 2 lakhs. अभी ये चेक करो एवरेज स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू सेम है क्या? नहीं. उसका मतलब है कि ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू सेम नहीं रहेगा. ठीक है. सो वी विल हैव टू कैलकुलेट द ओपनिंग स्टॉक वैल्यू ऑल्सो. तो यहाँ पे अपने को मिल गया एवरेज स्टॉक. So average stock will be opening stock plus closing stock divided by 2. So यहाँ से मिलेगा ओपनिंग स्टॉक. कितना आ रहा है ओपनिंग स्टॉक? 2,50,000. हाँ, लास्ट वर्किंग कर दो परचेज का कैलकुलेशन. हाउ वी कैन डू डायरेक्टली परचेज का कैलकुलेशन? COGS माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है. तो ऐसा करके परचेज आ जाएगा. इधर आएगा टू ओपनिंग स्टॉक 2,50,000. चलो परचेज कितना आ रहा है? 9 lakhs. So the total of the trading account is 14 lakhs. हाँ, अभी देखो तुम्हारे पास ग्रॉस प्रॉफिट 250 है लेकिन नेट प्रॉफिट कितना है? 2 lakhs है. तो बाकी का जो बचा हुआ रहेगा वो एक्सपेंसेस. कौन सा एक्सपेंस रहेगा? ये अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ठीक है. सो दिस विल बी 2 अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. इसका वर्किंग दिखाना अलग से. हाँ हाँ हाँ, सबका सबका ऑपरेटिंग ही रहेगा ना, और क्या रहेगा? मतलब खाली एक्सपेंसेस दिखा है? नहीं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अदर. नहीं, ऑपरेटिंग ही लिखना पड़ेगा. नॉन ऑपरेटिंग हम लोग अज्यूम नहीं कर सकते, तो ऑपरेटिंग ही आएगा. हाँ, तो हो गया तुम्हारा P&L. ट्रेडिंग P&L खत्म. ये पूरा टाइम पास क्वेश्चन था ये. हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ. क्वेश्चन नंबर 6 एंड है ना क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना 18 सेम है, खाली फिगर्स अलग है. और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना है ना वो लिखा नहीं है. तो उसमें जो भी करना है वो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है वो ही करना है. ठीक है. सो नथिंग डिफरेंट.
चलो स्टार्ट करूँ ये. Now see here, Ganpati Limited has furnished the following ratios and information relating to the year ending 31st of March 2017. We are already given the figure of what? Figure of sales. ठीक है. फिर रिटर्न ऑन नेट वर्थ दिया हुआ है. ठीक है. रिटर्न ऑन नेट वर्थ इज नथिंग बट रिटर्न ऑन इक्विटी. ठीक है. व्हाट इज द फॉर्मूला? रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला एनपैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन एवरेज इक्विटी इंटू 100. ठीक है. तो ये वो लोग ने करके दिया है. 25% है. रेट ऑफ इनकम टैक्स इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. रेट ऑफ इनकम टैक्स जो 50% है. देन शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स. ठीक है. दैट इज 7:3. करंट रेशियो दिया हुआ है 2 मतलब 2:1. नेट प्रॉफिट टू सेल्स 6.25%. ठीक है. मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया रहेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स इनटू 100. ठीक है. तो जब भी वो लोग देंगे नेट प्रॉफिट, दैट इज ऑलवेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. देन वी आर हैविंग इन्वेंट्री टर्नओवर. इन्वेंट्री टर्नओवर ब्रैकेट में लिखा है इट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी अमाउंट दे दिया अपने को. ठीक है. सो व्हाट इज अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? 18 lakhs. देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का वैल्यू अवेलेबल है, रिसीवेबल्स का वैल्यू अवेलेबल है और पेएबल्स का वैल्यू अवेलेबल है. ठीक है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट the operating expenses for the year ended 31st of March 2017 and we have to prepare the balance sheet in the following format. ठीक है. और ये जो बैलेंस शीट है उसके अंदर शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स है, देन वी आर हैविंग 15% डिबेंचर्स, राइट. एंड लास्ट में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पेएबल्स. ठीक है. उधर असेट साइड पे फिक्स्ड एसेट्स है और करंट एसेट्स के अंदर है स्टॉक, रिसीवेबल एंड व्हाट एंड कैश, राइट. तो तुम लोग है ना पहले से बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी करो. ठीक है. ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे निकालने का बहुत सिंपल है. इसमें यू ओनली प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट फर्स्ट. नहीं इंटरेस्ट भी है ना इसमें, वो इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा और रिवर्स जाना पड़ेगा. कौन सा वाला? हाँ हाँ. नहीं खाली बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ. मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट करके देता हूं तुमको. हो गया फॉर्मेट रेडी. चलो देखो पहला इंफॉर्मेशन है ना, मैं नेट प्रॉफिट टू सेल्स यूज कर रहा हूँ क्योंकि अपने पास सेल्स अवेलेबल है क्वेश्चन के अंदर. ठीक है. तो यहाँ पे पहले आएगा नेट प्रॉफिट. नहीं इसमें भी प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं है. हाँ इग्नोर. So this will be NPAT. NPAT will be divided by what? Divided by sales into 100. तो नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो जो है विच इज 6.25 इज NPAT अपॉन सेल्स का फिगर कितना है? 60 lakhs. सो NPAT आएगा 60 lakhs का 6.25%.
So this will be 3,75,000. सेकेंड में एक छोटा सा इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ to calculate the operating expenses. To calculate the operating expenses. Sales is given to us 60 lakhs. COGS भी दिया है क्वेश्चन के अंदर. COGS का अमाउंट इज हाउ मच? 18 lakhs. तो ये आ जाएगा 42 lakhs का ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोग माइनस करते हैं अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ये अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमको कैलकुलेट करना है. वी हैव टू डू द कैलकुलेशन. ग्रॉस प्रॉफिट में से अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? EBIT. ठीक है, सो EBIT आ जाएगा. EBIT में से क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट. सो दिस इज इंटरेस्ट ऑन व्हाट? इन ऑन बोरोड फंड, एंड दिस इंटरेस्ट अमाउंट इज ऑल्सो गिवन टू अस. ये 60,000 है. ये माइनस करने के बाद जो मिलेगा दैट इज EBT, विच इज नथिंग बट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. अच्छा, EBT को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्यों लिया है? क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स नहीं है. ठीक है, इसके लिए. फिर इसमें से क्या माइनस होएगा? टैक्स. और टैक्स का रेट है ना 50% दिया है. So we will be getting net profit after tax. अभी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोग ने किया हुआ है. रेफर वर्किंग नोट नंबर 1, एंड दिस अमाउंट इज व्हाट? 3,75,000. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 रहेगा तो टैक्स 50 रहेगा, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना रहेगा? 50. तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वी कैन डू द कैलकुलेशन. तो यहाँ पे आएगा 3,75,000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100. तो ये आ जाएगा 7,50,000. फिर ये 7,50,000 का 50% टैक्स है, विच विल बी 3,75,000. चलो, अभी कुछ तो भी EBIT रहेगा, उसमें से 60,000 माइनस करने के बाद तुम्हारा बचा हुआ अमाउंट 7,50,000 है. तो EBIT कितना रहेगा? तो रिवर्स जाना पड़ेगा. ठीक है, सो EBIT में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग में इट इज 7,50,000 प्लस 60. सो दिस विल बी 8,10,000. अभी 42 lakhs का ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद EBIT बचा 8,10,000. तो ये दोनों का जो डिफरेंस रहेगा दैट विल गिव यू व्हाट? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ठीक है, तो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में यहां पे लिखना है 42 lakhs माइनस 8,10,000. तो 3,90,000. चलो, ये तुमको बोला था कैलकुलेट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017. तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट है 33,90,000. ठीक है, चलो अभी ये क्वेश्चन नॉर्मल हो गया, खाली बैलेंस शीट का कैलकुलेशन है. ठीक है, सो यू कैन ड्रॉ द कैलकुलेशन. मतलब तुम लोग कैलकुलेशन करके बैलेंस शीट मेरे को खाली फिल करके दो.
अच्छा, क्वेश्चन 18 अभी करना है कि तुम लोग होमवर्क करोगे? होमवर्क करोगे। तो कल नहीं आया था ना, बैंड बज गया कि समझा? समझा, स्टार्टिंग में आया था, लेकिन कल का जो था वो मेजर, जो बोलते हैं ना, फाउंडेशन जैसा था, समझा ना? हाँ, कल बहुत सारे क्वेश्चंस भी हो गए थे। क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं बोला बाबू किधर है, ऐसा आया नहीं है। मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम भी बाबू है, टेंशन मत ले। हाँ, तो तेरे को बाबू बोलूँगा अभी। ये डिबेंचर का वैल्यू समझा ना, कैसे कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 15% करोगे तो डिबेंचर का प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है? सो व्हाट इज डिबेंचर का वैल्यू? 4 lakhs। शेयर कैपिटल 10,50,000, बरोबर है। 15 और 6 21, बरोबर। फिक्स एसेट 17 lakhs है और वो बैलेंसिंग फिगर है। स्टॉक और कैश कितना है? 50-50। कैश 50, ओके। नहीं, 10%। ये सब इजी है। लास्ट क्वेश्चन है अभी। हाँ,
उसके बाद एक्सटेंडेड ब्रेक, क्योंकि उसके बाद कभी है तुम लोग का लेक्चर 5:45, अच्छा खासा ब्रेक है। पढ़ेगा तू ब्रेक में, लेक्चर में ब्रेक मांग रहा है, ब्रेक में पढ़ेगा। सेकंड कौन सा? एसएम है, एसएम वो ब्रेक ही है ना। हुआ? ये क्वेश्चन 18 तुम लोग होमवर्क कर रहे हो ना? चलो कम टू क्वेश्चन 21। थोड़ा अलग वे से क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, गिवन बिलो आर द एस्टिमेशंस, ये सब एस्टिमेशन है, क्या है ये सब? एस्टिमेशन अबाउट द फ्यूचर फॉर द नेक्स्ट ईयर बाय नीति लिमिटेड, ऑल द अमाउंट्स दैट इज ऑल द रुपीज आर इन व्हाट, आर इन क्रोर्स, ठीक है। चलो अभी ये लोग ने क्या क्या एस्टिमेट किया है, तो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स इट इज 5.20 करोर्स, करंट लायबिलिटीज फिक्स किया है दैट इज 4.68, करंट एसेट्स है 7.80, सेल्स का एस्टिमेशन किया है 23 करोर्स, एंड देन ईबीआईटी का एस्टिमेशन किया है, ईबीआईटी का जो अमाउंट है दैट इज 2.30 करोर्स, ठीक है। Now the company will issue equity funds of rupees 5 crores in the next year, ठीक है। तो ये जो 5 crores है ना, ये इक्विटी का अमाउंट है, राइट। सो इसको अंडरलाइन करो, दैट मीन्स इक्विटी अमाउंट इज व्हाट इज 5 crores. Now it is also considering the debt alternatives of 3.32 crores for financing the assets, ठीक है। मतलब ये लोग है ना, देखो खुद का पैसा कितना रहेगा, ये लोग का 5 crores रहेगा, दे प्लानिंग टू टेक द डेट, मतलब जो डेट है उसका टोटल अमाउंट कितना है मालूम है? 3.32 crores, ठीक है। सो ये लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी 5 + 3.32 ऐसे करके कितना हो जाएगा? 8 crores, ठीक है। सो 8.32, लेकिन ये लोग ने ये बोला है कि जो 3.32 करोड़ है ना, उसके अंदर है ना बाइफर्केशन है, दे कैन गो फॉर व्हाट गो फॉर अ शॉर्ट टर्म डेट एट द रेट ऑफ 12%, और दे कैन गो फॉर व्हाट गो फॉर लॉन्ग टर्म डेट एट द रेट ऑफ 16%, ठीक है। अभी यहाँ पे 3 पॉलिसी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ पे फाइनेंसिंग पॉलिसी है। तो जो सबसे पहला जो है यहाँ पे इट इज व्हाट इट इज अ कंजर्वेटिव पॉलिसी। कंजर्वेटिव पॉलिसी में लोग क्या करेंगे मालूम है? जो 16% तुम लोग को दिख रहा है 16%, तो ये महंगा वाला है और ये सस्ता वाला है, ठीक है। तो एग्रेसिव में लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? जो शॉर्ट टर्म डेट है ना, शॉर्ट टर्म डेट, दैट अमाउंट इज मोर एंड लॉन्ग टर्म डेट का अमाउंट इज व्हाट इज लेस, ठीक है। व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एन एग्रेसिव पॉलिसी? क्योंकि शॉर्ट टर्म डेट का रीपेमेंट जो है 1 साल के अंदर हो जाएगा, इसके लिए दिस इज कॉल्ड एज व्हाट टाइप ऑफ पॉलिसी? एग्रेसिव पॉलिसी। इसमें अमाउंट ये लोग को जल्दी से क्या करना पड़ेगा? वो लोग को रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। फिर कंजर्वेटिव में क्या कर रहे हो लोग? तो कंजर्वेटिव में शॉर्ट टर्म डेट का अमाउंट कम है लेकिन लॉन्ग टर्म डेट का अमाउंट ज्यादा है, और यहाँ पे जो है मॉडरेट वो इक्वल नहीं रहेगा। दे आर हैविंग व्हाट शॉर्ट टर्म डेट दैट इज व्हाट दैट इज 2 crores, और लॉन्ग टर्म डेट पे कितना प्लान कर रहे हैं? 1 point जो है वो यहाँ पे 3.2 है, ठीक है। ये तीनों का टोटल देखो कितना हो रहा है। सो ये तीनों का टोटल कितना हो रहा है? 3.32, ठीक है। तो मेरे को बताओ यहाँ पे कि प्लानिंग किसके बारे में चल रहा है मालूम है? कि जो डेट है ना 3.32, ठीक है, उसको कौन से अपने को पॉलिसी के अंदर अपने को अडॉप्ट करना है, उसके बारे में लोग को प्लानिंग करना है, ठीक है। तो मेरे को बताओ यहाँ पे एक ही पॉलिसी है कि 3 अलग अलग पॉलिसी है? 3 अलग अलग, ठीक है। नाउ वी टेल मी दैट कोई भी पॉलिसी रहेगा, फिक्स एसेट का वैल्यू चेंज होगा कि सेम रहेगा? सेम, ठीक है। व्हाट अबाउट करंट लायबिलिटीज? ये चेंज होगा, बराबर है, क्योंकि करंट लायबिलिटीज यहाँ पे जो है उसके अंदर क्या इंक्लूडेड नहीं है? शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो तुम्हारा करंट लायबिलिटीज विल चेंज, ठीक है। व्हाट अबाउट करंट एसेट?
सेम रहेगा, ठीक है। व्हाट अबाउट सेल्स, सेम। व्हाट अबाउट ईबीआईटी, सेम। ईबीआईटी तुम्हारा सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये तीनों में से कोई भी एक पॉलिसी अपने को क्या करना है, यहाँ पे अडॉप्ट करना है। इसको एडजस्ट करने के बाद बोला है दैट वी हैव टू अज्यूम देयर इज अ कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑफ व्हाट इन ऑफ 30%, then calculate the following for each of the financing policy. What do you mean by each of the financing policy? मतलब तीनों के अंदर, मतलब कंजर्वेटिव के अंदर, मॉडरेट के अंदर, एग्रेसिव के अंदर, हर एक के अंदर ये सारे रेशियोज का अपने को कैलकुलेशन करके देना है। तो कौन सा रेशियो पूछा है पहले बताओ? रिटर्न ऑन टोटल असेट, ठीक है। नाउ देयर हाउ मेनी फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑन टोटल एसेट? 3, बराबर है। कौन सा फॉर्मूला है? एनपैट अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100, ठीक है। दूसरा EBIT अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100 एंड EBIT इनटू 1 माइनस टैक्स अपॉन, हाँ ठीक है। तो वो वाला जो अपने को फॉर्मूला यूज करना है। देन देयर इज रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी, ठीक है। व्हाट इज रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी का फॉर्मूला क्या आएगा? इट इज एनपैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन ओनर्स इक्विटी इनटू 100, ठीक है। देन नेट वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करके देना है। हाउ विल कैलकुलेट द नेट वर्किंग कैपिटल? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। मेरे को बताओ ये तीनों में सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म जो है यहाँ पे लोन का अमाउंट अलग अलग है, तो करंट लायबिलिटी चेंज हो जाएगा, उसके हिसाब से वर्किंग कैपिटल का अमाउंट विल चेंज, ठीक है। देन दे आर आल्सो आस्किंग यू टू कैलकुलेट व्हाट करंट रेशियो, ठीक है। सो व्हाट इज द करंट रेशियो फॉर्मूला? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद तुम्हारा एडवाइस मांगा है, देखो। ऑल्सो एडवाइस विच फाइनेंसिंग पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड इफ द कंपनी वांट्स हाई रिटर्न्स, ठीक है। मतलब तुम्हारा डिसीजन मेकिंग किसके ऊपर बेस्ड रहेगा? हाई रिटर्न्स के ऊपर बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों पॉलिसी में जिधर भी तुम्हारा रिटर्न जो है वो ज्यादा रहेगा, दैट पर्टिकुलर पॉलिसी विल बी व्हाट विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने को जो है 3 पार्ट में इसको अपने को ब्रेक करना पड़ेगा। सो वी विल हैव वन पर्टिकुलर्स का कॉलम, देन वी विल हैव कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड व्हाट एंड एग्रेसिव, ठीक है। यू वांट मी टू कीप दिस रुपीज इन क्रोस के 0 डालने का? ठीक है, चलो राइट डाउन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अग्रेसिव में रिस्क, नहीं अग्रेसिव में रिस्क ज़्यादा रहेगा, रिटर्न भी ज़्यादा रहेगा। हाँ, तो अपन चेक करेंगे कि उसके हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि रिटर्न्स के हिसाब से दो। सो यू एज व्हाट एज अ CFO, ठीक है, यू विल गो विथ हाई रिटर्न्स के लोअर रिटर्न्स। हाई रिटर्न्स अपन चेक करेंगे किस में हायर आता है। कभी कभी मॉडरेट में भी हाई हो सकता है, ठीक है। ये वाले मतलब ये वाले क्वेश्चन में नहीं होएगा, लेकिन कोई कोई सिचुएशन में हो सकता है। इट विल डिपेंड अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ द लोन। अच्छा, ये मैं तुमको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा व्हेन वी विल बी डूइंग द चैप्टर कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके अंदर अपन देखेंगे। सो इट इज कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। हाँ, लेकिन ये लोग ने जो ईबिट दिया है ना वो कांस्टेंट रहेगा, और हम उसके बाद ये लोन का प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो ईबिट में से अपने को लेस करना पड़ेगा ये इंटरेस्ट अलग से, ठीक है। देखो एक स्केल देना। हाँ, ये ले।
चलो सबसे पहले आई विल बी राइटिंग हियर फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स मुझे बताओ ये तीनों में चेंज होगा कि सेम रहेगा? फिर यहाँ पे आएगा करंट एसेट्स. करंट एसेट्स चेंज होगा कि सेम रहेगा? सेम रहेगा. ठीक है. सो करंट एसेट का अमाउंट कितना है? 7.80. चलो फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स करेंगे तो क्या मिलेगा? टोटल एसेट्स. चलो फिर इधर आएगा करंट लायबिलिटीज. पहला जो एस्टिमेटेड है वो लिख रहा हूं मैं. ठीक है. सो दिस विल बी 4.68. 4.68 और यहां पे भी कितना आएगा? 4.68. फिर इसमें आएगा शॉर्ट टर्म डेट. which is at the rate of what percentage? 12. तो कंजर्वेटिव में शॉर्ट टर्म डेट का अमाउंट इज 1.08. यहां पे 2 और यहां पे है 3. ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? टोटल करंट लायबिलिटीज. चलो ये कितना आ रहा है? 5.76, 6.68, 7.68. long term debt which is at the rate of 16%. 2.24, 1.32, 0.32. Equity. So what is the equity fund that is given in the question is 5 crores. ठीक है. तो इधर आएगा 5.00. एक लाइन छोड़ के लिखना EBIT. स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन फ्रॉम दैट एक्स्ट्रा शीट जो मैंने दिया है ना वो. कुछ भी डाउट रहेगा लेके आना. क्या हो गया?
चलो व्हाट विल बी EBIT जो अपने को लेना पड़ेगा यहाँ पे 2.30 करोर्स, इधर भी आएगा 2.30 चलो आगे, मतलब आगे का कैलकुलेशन करूँ ना। चलो लेस इंटरेस्ट, दोनों आएगा। नाउ बी केयरफुल इन कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है पहले शॉर्ट टर्म डेट का अमाउंट कितना है यहाँ पे 1.68। ठीक है, तो 1.08 इंटू 12% यहाँ पे आएगा। ठीक है, सो व्हाट इज 1.08 इंटू 12%? 0.12, फिर 2 इंटू 12% आएगा तो 0.24, फिर 3 इंटू 12% 0.36, फिर लॉन्ग टर्म में 2.24 इंटू 16% आएगा 35, फिर 1.32 इंटू 16%, फिर 0.32 इंटू 16%, 0.5, now this will give you EBT, which is net profit before tax. $812. चलो इसमें से क्या माइनस करेंगे? टैक्स। What is the tax rate given? The question is 30%. 0.5436. चार ही डेसिमल लो। उसके बाद क्या है? 4 है। चलो, विल बी एबल टू कैलकुलेट द NPAT फॉर ईच सिचुएशन। 1 point, चलो ये अपना इनकम स्टेटमेंट है, इसके अंदर ही। यहाँ तक का कैलकुलेशन समझा? ठीक है, अभी कौन से रेशियोज कैलकुलेट करने हैं, वो रेशियो अप्लाई करने के, वो पर्टिकुलर्स में लिखने का, उसका कैलकुलेशन हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे? डायरेक्टली इन द, मतलब ये जो अपने पास जो कॉलम्स है ना एग्रेसिव और उसका, तो उसके अंदर आएगा। तो पहला रेशियो कौन सा है?
चलो रिटर्न ऑन टोटल असेट्स, हाँ तीनों फर्स्ट वाला फॉर्मूला कौन सा है? एनपैट अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। अभी तुम चेक करो कि तुम्हारे पास एनपैट का फिगर अवेलेबल है, ठीक है, टोटल एसेट्स भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में इट इज 1.2684 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टोटल एसेट्स 13 इंटू 100, सॉरी यहाँ पे आएगा 1.2942 डिवाइडेड बाय 13, 9.50। चलो ये क्या था? 10.17। समझाना कैसे प्रेजेंट करना है इसको। फिर सेकेंड फॉर्मूला कौन सा है? EBIT अपॉन टोटल एसेट्स, हाँ हाँ वही, वो सबका सेम आएगा उसमें। EBIT कितना था? 2.30 ना। नहीं, क्योंकि जो एस्टिमेटेड EBIT है ना उसमें शॉर्ट टर्म डेट 3 अलग अलग सिचुएशन है, तो 3 अलग अलग सिचुएशन का इंटरेस्ट माइनस नहीं किया रहेगा, और उसके पहले का EBIT कॉमन EBIT वो लोग ने एक्सपेक्ट किया हुआ है। इसके लिए मैंने ये कंक्लूड किया कि इसमें से अभी तक शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट जो है वो माइनस नहीं हुआ है। नहीं, ये वाले EBIT में से भी माइनस नहीं करने का, उन्होंने जो EBIT दिया है उसी के अंदर से, क्योंकि अपना डिसीजन मेकिंग है कि अपने को शॉर्ट टर्म लोन कितना लेना है। हाँ तो उसके लिए हम लोग इसमें से वो वाला इंटरेस्ट माइनस करने के बाद वाला EBIT नहीं लेंगे, जो EBIT वो लोग ने एस्टिमेट किया है उसी से करेंगे पूरा। सेवनटीन पॉइंट, ये सब में सेम आएगा। चलो और एक कौन सा है? EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन टोटल एसेट्स, तो 2.30 में से अगर हम लोग टैक्स निकाल देते हैं तो कितना बच रहा है? 1 टैक्स रेट माइनस करना है, टैक्स का अमाउंट नहीं। हाँ 1.61 डिवाइडेड बाय 13, 12.38। ये चलो समझाइए, ठीक है। तो रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स तो सेम ही आएगा, लेकिन रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स का जो एनपैट वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसके अंदर खाली क्या हो रहा है मालूम है? चेंजेस, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना RTP कौन सा वाला, May 21 का है, उसमें खाली वो लोग ने यही कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। ये दोनों कैलकुलेट नहीं किया है वो लोग ने, लेकिन ये दोनों भी कैलकुलेट करना है अपने को, ठीक है। दे डायरेक्टली डन दिस कैलकुलेशन, कौन सा वाला? EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन टोटल एसेट्स इंटू 100, ठीक है।
चलो अभी इसके बाद वी विल हैव टू एक्सटेंड द क्वेश्चन. तो इसके एक्सटेंशन में व्हाट इज द नेक्स्ट रेशियो? रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, सॉरी रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी. इसका फॉर्मूला बताओ क्या आएगा? इट इज एनपैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, जो नहीं है क्वेश्चन के अंदर. दिस विल बी डिवाइडेड बाय व्हाट? इक्विटी इनटू 100. तो डायरेक्टली एनपैट लेना पड़ेगा इसमें. व्हाट इज द एनपैट अमाउंट? 2684. दिस विल बी डिवाइडेड बाय 5. फिर 1.4. दिस विल ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय 5. और लास्ट वाले में कितना था? 1.3. चलो इसका रेशियो बताओ. 25.37%. चलो कौन से पॉलिसी में रिटर्न्स जो है वो ज़्यादा है? लास्ट वाला कौन सा है अपना? एग्रेसिव. ठीक है, तो एग्रेसिव पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए. ये कंक्लूजन पहले से अपने को पता चल गया है. ठीक है, हाँ वो अपन लिखेंगे एंड में. मैं खाली तुमको यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि हमने पहले रेशियो कैलकुलेट किया है इसके लिए. ठीक है, चलो फिर उसके बाद में क्या कैलकुलेट करना है? नेट वर्किंग कैपिटल. करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. फाइनल आंसर दो मेरे को. सॉरी, टू 2.04, 1.12, 0.12. ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल है. और लास्ट में करना है करंट रेशियो का कैलकुलेशन. करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. गिव मी द रेशियो ओनली डायरेक्टली. जीरो 2 है. जो तुम्हारा एडवाइस मांगा है तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. हाँ, चलो तुम्हारा एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, मार्क्स के लिए. हाँ हाँ, याद रखना है ये. हाँ, तो अभी एडवाइस में क्या लिखेंगे हम लोग? द कंपनी शुड अडॉप्ट व्हाट? एग्रेसिव फाइनेंसिंग पॉलिसी बिकॉज ऑफ हाई रिटर्न्स. अगर हाई रिटर्न्स वर्ड यूज़ नहीं किया तो वी विल ऑलवेज गो विथ लोअर रिस्क. ठीक है, हाँ, वी विल गो विथ व्हाट यू नो विद द कंजर्वेटिज्म. और लोअर रिस्क के लिए जाएंगे. लोअर रिस्क मतलब रिटर्न्स विल ऑल्सो बी लोअर. ठीक है, दैट विल अंडरस्टैंड इन डीप इन लीवरेज का चैप्टर. लीवरेज का मतलब रिस्क होता है. ठीक है, तो वाले चैप्टर में अपन सीखेंगे कि कैसे रिस्क और रिटर्न्स को मैनेज करना है. किसमें? लोअर रिस्क में. हाँ, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि मुझे ज़्यादा रिस्क लेना है तो इक्विटी को भी मैं डाल दूँ रिस्क में. वैसा अपन नहीं कर सकते.
नहीं नहीं, रिटर्न्स ही देखना है अपने को। अच्छा, अभी इसके अंदर रिस्क का कैलकुलेशन नहीं है अपने पास, तो रिस्क का कैलकुलेशन के लिए अलग चैप्टर है, दैट इज लीवरेज. So from there we will understand how to calculate or how to do the calculation of the risk. So you'll understand risk ज़्यादा है तो रिटर्न ज़्यादा है, vice versa, same. ठीक है, चलो तो अपना और एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, टुमारो वी विल स्टार्ट विथ वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल थोड़ा ऑफ ट्रैक जाएंगे, फिर वापस ये वाले ट्रैक पे आ जाएंगे अपन. ठीक है, चलो एंजॉय योर एक्सटेंडेड ब्रेक.